जय श्री सीताराम महाराज जी, सादर प्रणाम। एक प्रश्न आया है, आपकी दृष्टि में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों को राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ है, और राष्ट्रहित की भावी दिशा क्या होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों को सर्वप्रथम, कोई भी राष्ट्र जब स्वतंत्र होता है तो अपने राष्ट्र की गुलामी के जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को समाप्त करता है। हमारा राष्ट्र लगभग 72 वर्ष व्यतीत हो गए हैं स्वतंत्र हुए। अगर प्रारंभ काल से ही जो सरकारें हुई उन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया होता तो हमारे जो मूल मंदिर थे, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, अयोध्या राम जन्मभूमि, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, और भी ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी संख्या करीब 30-32 हज़ार तक है, जो हमारे बड़े महत्वपूर्ण जो आध्यात्मिक स्थल थे। मुगल काल में उनको बाबर के द्वारा उनको तोड़ दिया गया और उनके ऊपर, या औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया और उन्हीं के मलबे से उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी गई। ये हमारी परतंत्रता की पहचान है, इन्हें मिटाना चाहिए। और इन्हें मिटा करके ऐतिहासिकता के आधार पर, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी धर्म को ठेस पहुँचाई जाए, हम जिस देश में रहते हैं, जिस धर्म में रहते हैं, जिससे आबो हवा में रहते हैं, जिससे पवित्र सरताओं का पानी पीते हैं, गंगा और जमुना का, भारत जैसी धरती में हम रहते हैं, तो हमारे इस धरती में रहने वाले लोगों को भी राष्ट्रनिष्ठ होना चाहिए। क्योंकि हमारा, हमने पहले भी एक बार ये बात कही है कि धर्म से बड़ा हमारा राष्ट्र होता है। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की निष्ठा को और उसकी कर्तव्यशीलता को हमें देखना चाहिए। तो राम कृष्ण भगवान शिव के जो पवित्रतम मंदिर हैं उनका निर्माण होना चाहिए। आज इस पर कार्य किया गया। अब वर्तमान की सरकारों ने काम किया है, आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने। अगर ऐसा काम प्रारंभ में किया गया होता तो निश्चित रूप से हम अपनी राष्ट्र की पहचान को आज संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत कर चुके होते। आप सभी जानते हैं 10 वर्षों के बीच में हमारा राष्ट्र आज सारी दुनिया में पहचाना जा रहा है कि भारतवर्ष कोई देश है। आज जो छोटे छोटे देश थे, जो डरते नहीं थे, आंखें दिखाते थे, आज बड़े बड़े राष्ट्र भारत को सलामी ठोकते हैं और मर्यादा के साथ में इससे बात करते हैं, और हर एक राष्ट्र इससे अपनी मैत्री स्थापित करना चाहता है। लेकिन अभी बहुत कुछ काम अधूरे हैं, और वो अधूरे कामों में यह है कि हमारी शिक्षा में सुधार। हमें भारतवर्ष के अंदर में किसी भी राष्ट्र का सबसे पहले इतिहास जो प्राचीन होता है वो पढ़ाया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि राष्ट्र स्वतंत्र होने के बावजूद भी हमें रामायण, गीता, महाभारत, भागवत, जो हमारे देश के वास्तविक इतिहास ग्रंथ हैं, इनको आज तक शिक्षा पद्धति में नहीं लाया गया है। प्राचीन काल में पढ़ाया जाता था री मानी ऋषि, गा मानी गणेश, हा मानी हनुमान। लेकिन आज वर्तमान में हम धर्मनिरपेक्ष बन गए और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हमारी शिक्षा पर प्रहार किया जा रहा है, और अब हमें पढ़ाया जाता है गा मानी गधा, ऊ मानी उल्लू। और इस प्रकार से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर किए जाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, इससे हमारी केंद्र और प्रांत में बैठी हुई सरकारें ही इसको आगे बढ़ा सकती हैं। देखिए, एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो राम कृष्ण या भगवान शंकर और गंगा और जमुना, या ये जो भगवद गीता और रामायण आदि हैं, ये किसी एक धर्म की चीज़ नहीं है कि हिंदू धर्म की है तो उसके बराबर पर ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र धर्म के होने के नाते रामायण जैसे सदग्रंथ को राष्ट्र ग्रंथ का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे युगों युगों से लोगों ने मानवता की शिक्षा ग्रहण की है। गौ माता को अब तक राष्ट्रीय पशु की उपाधि मिल जानी चाहिए थे, पद पर स्थापित कर देना चाहिए, और इस प्रकार से राष्ट्र में हमारी शिक्षा को भी आगे बढ़ाना चाहिए, और निश्चित रूप से तभी हमारा राष्ट्र प्रगति पथ पर चल सकेगा और अपने वास्तविक स्वरूप को संसार के सामने प्रतिभाषित कर सकेगा।